30 मई साल 1996 जगह थी तिहाड़ जेल, जहां सजा काट रहे एक बाहुबली नेता के लिए एक चिट्ठी भेजी जाती है। चिट्ठी में लिखा होता है, प्रिय ब्रजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला। नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत बनाए रखें। अच्छे दिन नहीं रहे तो पूरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र ही आऊंगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वो कर देने वाली यह चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन सके थे। जिस कैदी को छुड़ाने का वादा प्रधानमंत्री वाजपेयी कर रहे थे, उस कैदी को आज लोग सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम से जानते हैं। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह थे जिन पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लग रहा है। लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब बचाने में लगी हुई है। ब्रजभूषण पर न्याय छोड़िए, कार्रवाई छोड़िए, जांच छोड़िए, उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की एक एफआईआर लिखवाने के लिए महिला पहलवानों को 3 महीने से ज्यादा का समय दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री तक सब इस बाहुबली को बचाने में लगे हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह का दाऊद से क्या संबंध था? कैसे ब्रजभूषण सिंह देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्यारा बना? राम मंदिर आंदोलन ने ब्रजभूषण सिंह को कैसे बड़ा बनाया? वो कैसे बना बाहुबली? और उस इंटरव्यू के पीछे की क्या कहानी है जिसमें ब्रजभूषण कहता है कि हाँ, मैंने एक आदमी की हत्या की है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जहाँ कभी दलदल और बड़े-बड़े जंगली पेड़ हुआ करते थे, जहाँ कभी कार सेवकों के द्वारा बाबरी विध्वंस के लिए की गई योजनाएं बनाई जाती थी, रणनीति तैयार की जाती थी। जब पुलिस कार सेवकों के खिलाफ धर पकड़ की जाती थी, तब वे इसी जगह पर आकर छिप जाया करते थे। बाद में विश्व हिंदू परिषद ने इस हिस्से को खरीद लिया और इसका नाम कार सेवकपुरम रखा। इसी कार सेवकपुरम से 15 किलोमीटर दूर गोंडा जिले के नवाबगंज नामक एक जगह पर 2 मंजिला एक चमकती हुई सफेद हवेली, साफ सुथरे लॉन है और हवेली की शान बढ़ाती महंगी महंगी गाड़ियां। इन सब के मालिक हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। सरयू नदी के पार अपनी हवेली से ही 6 बार के सांसद रहे ब्रजभूषण सिंह 3 दशकों से अपनी राजनीति चला रहे हैं। साल 1957 को नवाबगंज में जन्मे ब्रजभूषण शरण सिंह ने बचपन से ही अखाड़े की मिट्टी चूम ली थी। उम्र बढ़ने के साथ ही वे स्थानीय तौर पर एक अच्छे पहलवान के तौर पर उभरने लगे। 70 के दशक में केएस महाविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री भी ले ली। इसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। इन चुनाव में ब्रजभूषण ने पहली जीत चखी। कहा जाता है कि छात्र राजनीति के दौरान ही उन्होंने किसी मामले में हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और वे राजनीति में सक्रिय होते चले गए। राजनीतिक सक्रियता और पहलवानी से मिली ख्याति ने ब्रजभूषण का नाम अपने इलाके में फैला दिया। 80 का दशक आते आते ब्रजभूषण सिंह खनन की ठेकेदारी करने लग जाते हैं। इस दौरान ब्रजभूषण की मुलाकात गोंडा जिले के रविंदर सिंह नामक एक व्यक्ति से हो जाती है। ये 1982-83 का वक्त था। रविंदर सिंह गोंडा जिले के एक कद्दावर परिवार में से आता था। रविंदर का बड़ा भाई विनोद सिंह इलाके में बाहुबली था, जिन्हें लोग पंडित सिंह के नाम से जानते थे, जो आगे चलकर यूपी के मंत्री तक बनते हैं। रविंदर सिंह और ब्रजभूषण सिंह दोनों मिलकर अयोध्या, गोंडा और फैजाबाद के इलाके में ठेकेदारी का काम करने लगते हैं। इसी रविंदर के चचेरे बाबा का नाम था लाट बख्श सिंह। लाट बख्श सिंह गोंडा इलाके में राजपूत समुदाय के बीच एक बड़ा नाम था। गोंडा की नवाबगंज मार्केट में उनका अनाज का व्यापार हुआ करता था। अच्छा व्यवसाय था और ढेर सारी दौलत। लाट बख्श सिंह अपनी कमाई का एक हिस्सा रविंदर सिंह को देते थे। उस वक्त ब्रजभूषण के पास अधिक पैसे नहीं था, तो पैसे वाला काम रविंदर सिंह के द्वारा हो जाता था। इस तरह रविंदर सिंह और ब्रजभूषण सिंह की दोस्ती का इलाके में दबदबा बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच फैजाबाद में बस्ती के किंकर सिंह और इन लोगों के बीच में टेंडर को लेकर विवाद हो जाता है। ऐसे ही एक दिन टेंडर को लेकर बस्ती के किंकर सिंह और ब्रजभूषण सिंह और रविंदर सिंह के गुट के बीच फायरिंग हो जाती है। इस फायरिंग में एक गोली रविंदर सिंह को लगती है। रविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसने रविंदर सिंह को गोली मारी थी, ब्रजभूषण सिंह उसको वहीं पर गोली मार करके मौत के घाट उतार देते हैं। ताकि ब्रजभूषण सिंह पर मुकदमा होता है, लेकिन सबूतों के अभाव में ब्रजभूषण सिंह न्यायालय से बरी हो जाते हैं। लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में
ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या की है, उसकी जिसने रविंदर सिंह को गोली मारी थी। लेकिन अफवाहों के बाजार में यह भी कहा जाता है कि रविंदर सिंह की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि ब्रजभूषण सिंह ने की थी। इस बात में कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन इस बात में सत्यता जरूर है कि रविंदर सिंह की हत्या के बाद रविंदर सिंह के भाई पंडित सिंह और ब्रजभूषण सिंह के बीच एक मामले को लेकर के दूरियां बढ़ती चली गई। अब बाद में यही पंडित सिंह रविंदर सिंह के सामने एक बार फिर से आते हैं। आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको। ब्रजभूषण सिंह अपनी ठेकेदारी और खनन का काम स्वयं ही करने लगे। ब्रजभूषण सिंह एक जाना पहचाना नाम बन गया था। अब ब्रजभूषण सिंह सोचते हैं कि अब उन्हें चुनाव लड़ना है। तो सन 87 का समय था। अब वे अपने जिले के गन्ना डायरेक्टरी पद के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। वो परीक्षा दाखिल कर देते हैं, लेकिन उस समय के एसपी उनको अपने पास बुलाते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि गन्ना डायरेक्टरी पद से अपना पर्चा वापस ले लो। लेकिन ब्रजभूषण सिंह की अगर आप कही हुई बात को माने, जो इन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी, तो वो एसपी के ऊपर पिस्टल तान देते हैं और उन्हें गालियां देते हुए अपनी बाइक से वापस चले आते हैं। हालांकि बाद में चुनाव होता है। डायरेक्टरी के चुनाव को ब्रजभूषण सिंह ने जीत लिया और गन्ना डायरेक्टरी के चेयरमैन बन गए। इसके बाद ब्रजभूषण सिंह ने जनता दल की मदद ली, लेकिन जल्द ही वे भाजपा नेताओं के संपर्क में आने लगे। वे अपने हिंदूवादी छवि को बनाने की कोशिश करने लगे। भाजपा के करीब आने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने सन 1989 में पहली बार विधान परिषद यानी एमएलसी का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में ब्रजभूषण सिंह 14 वोट से हारे रहते हैं। इस चुनाव में ब्रजभूषण सिंह को कई बार के विधायक रहे कांग्रेस के बहादुर सिंह ने हरा दिया। हालांकि इस हार के बाद ब्रजभूषण सिंह और लोकप्रिय होते चले गए। इसका कारण बना राम मंदिर आंदोलन। सिंह ने गोंडा के साथ साथ साधु संतों से भी करीबी बढ़ाई। महंत रामचंद्र परमहंस, महंत नित्य गोपाल दास, हनुमानगढ़ी के महंत स्वामी धर्मदास समेत तमाम संतों का आशीर्वाद लेकर राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं, जहां उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता की छत्र छाया मिलती है। आडवाणी की राम रथ यात्रा को जब बिहार में रोककर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब उसी समय फैजाबाद प्रशासन ने ब्रजभूषण सिंह को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर देती है। इसके बाद आडवाणी जब जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी पहली यात्रा अयोध्या से ही शुरू किया, जिसका फायदा मिला ब्रजभूषण सिंह को। ब्रजभूषण सिंह फैजाबाद से अयोध्या से लखनऊ तक आडवाणी के सारथी बनकर जाते हैं। ब्रजभूषण सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन को संभाला। राम जन्मभूमि के कारण ब्रजभूषण सिंह काफी लोकप्रिय हो गए। एक तरफ राम मंदिर का चोला पहना हुआ था, तो दूसरी तरफ अपराध का साम्राज्य बढ़ाने में लगे हुए थे। राम मंदिर आंदोलन के समय तक ब्रजभूषण सिंह पर करीब 34 क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके थे। इन आपराधिक केसों को सिर्फ राम नाम का चोला चढ़ा करके ही छिपाया जा सकता था। ये बात ब्रजभूषण सिंह अच्छे से समझते थे। अब 1991 के लोकसभा चुनाव का दौर आता है, जहां कांग्रेस का चेहरा पीवी नरसिंह राव होते हैं, तो जनता दल से लाल कृष्ण आडवाणी। इस चुनाव में ब्रजभूषण सिंह को गोंडा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट मिलता है। इस चुनाव से ब्रजभूषण सिंह की पहली राजनीतिक एंट्री होती है। इस चुनाव में उनके सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद सिंह थे, लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने इतने बड़े नेता को 1 लाख वोटों से हरा दिया। एक पहलवान अब सांसद बन चुका था। ब्रजभूषण सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए हमने फावड़ा और बेलचा दिया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 लोग आरोपी बनाए गए थे। इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी थे। इंटरव्यू में ब्रजभूषण बताते हैं, जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक गैती फरवा पहुंचाया। हमने गिराया नहीं, लेकिन रात 10 बजे तक वहीं रुके थे। हालांकि इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में ब्रजभूषण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने का आरोप लगे। पाकिस्तान में छिपकर बैठा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहनोई इब्राहिम कासकर की हत्या मुंबई के दूसरे डॉन अरुण गांवली के 2 शूटरों शैलेश हालदानकर और विपिन ने कर दी थी। तो दाऊद ने इन दोनों शूटरों को ठिकाने लगाने के लिए सुभाष ठाकुर और ब्रिजेश सिंह को
भेजा था, जिसे मुंबई के जेजे हॉस्पिटल शूट आउट कांड जो हुआ था 1992 के नाम से जाना जाता है। ब्रिजभूषण पर दाऊद के इन दोनों शूटरों को शरण देने का आरोप लगा था। हालांकि इस संगीन आरोप में ब्रिजभूषण को सीबीआई ने बाद में क्लीन चिट दे दी थी और साथ ही वे कोर्ट से बरी हो गए थे।